से अगर कर सकते हैं तो कीजिए। दिल्ली, गाजियाबाद, मथुरा, मुरादाबाद, मुंबई, बरेली, अनूपपुर, दमोह सड़कें हैं वैसे तो आपको खाली दिखाई देंगी, लेकिन मजदूरों की भीड़ इसमें एक लाइन से आपको चलती हुई जरूर नजर आ जाएगी, जो पैदल ही अपने घरों के लिए रवाना इस वक्त हो रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, तो उनका रुख कर लेते हैं। जयप्रताप जी के पास हम चले, उसके पहले ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख लीजिए, क्योंकि सवाल इससे जुड़ा भी जयप्रताप जी से जरूर होगा। ये आनंद विहार बस अड्डे की तस्वीरें हैं, इन मजदूरों का दुख दर्द। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, तो उनका रुख कर लेते हैं। जयप्रताप जी के पास हम चले, उसके पहले ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख लीजिए, क्योंकि सवाल इससे जुड़ा भी जयप्रताप जी से जरूर होगा। ये आनंद विहार बस अड्डे की तस्वीरें हैं, इन मजदूरों का दुख दर्द और तकलीफ, इसके साथ ही मजबूरी, सब इस एक तस्वीर में आपको दिखाई दे जाएगा। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ये शहर में आए थे, लेकिन अब न रोटी है, न पैसा है, न सुरक्षा है, और यही असुरक्षा की भावना इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में इनको आनंद विहार बस अड्डे तक लेकर के आई है। लेकिन बड़ा सवाल, कहीं ये भीड़ कोरोना का कैरियर लेकर के अपने गांव जाने वाले लोगों की तो नहीं है? चलिए, जयप्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं, तो उनका रुख कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इंडिया न्यूज के लिए वक्त निकाला। लगातार हम सुबह से आनंद विहार बस अड्डे की तस्वीरें लोगों को दिखा रहे हैं। सर, सरकार की यह कोशिश थी कि लोगों को जहां वो हैं वहीं पर रोका जाए, लेकिन अब ये तस्वीरें परेशान कर रही है, हैरान कर रही है। कई सवाल इससे जुड़े मेरे पास हैं, लेकिन शुरुआत इससे कि इन लोगों के लिए प्रशासन की सबसे पहले सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, ये अभी अचानक जब ये घोषणा हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा कि 21 दिन की लॉकडाउन करना बहुत ही आवश्यक है इस बीमारी के खिलाफ मुकाबला करना, तो एकाएक जो व्यवस्था है उसको टाइम लगने में, उसको थोड़ा समय लग रहा है उसको तैयारी करने में। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो भी नागरिक जो किसी भी प्रदेश में रहते हैं उनको हम लोग ने आग्रह भी किया है कि जहां है वहां पर उनको रहना चाहिए, ज्यादा ठीक रहेगा। वहां पर वहां की प्रदेश से सरकारों से बात करने के बाद वहां की व्यवस्था करना, उनकी देखभाल करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अभी जल्दी ही घोषणा भी किया है और कहा भी है कि हम जो उत्तर प्रदेश के बाहर जो लोग रहते हैं, जिन प्रदेशों में रहते हैं, उनकी पूरी देखभाल, उनकी सुविधा देने के लिए हम प्रतिबद्ध है और हम इसको करेंगे भी। अब इसके बाद भी जो इस तरह के एक पलायन के रूप में एक काफी भारी मात्रा में लोग निकलते जा रहे हैं और अपने घर को जाने के लिए प्रयासरत है, उनके लिए व्यवस्था सरकार द्वारा किया जा रहा है। कहीं न कहीं से हम उनका प्रबंध करेंगे। जब वो नहीं रुकना चाह रहे वहां पर, उनकी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो प्रयास होगा कि उनको भी किसी तरह से वहां से निकाल के अपने घरों तक पहुंचाने का ये पूरा सरकार इसके लिए तैयारी की है। सर, आनंद विहार बस अड्डे की जो तस्वीर अभी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप भी जरूर इन तस्वीर को देख रहे होंगे। ज्यादातर लोगों से जिनसे हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि जो मकान मालिक था उसने ही कह दिया कि भाई आप छोड़ दीजिए हमारा घर और अपने घरों को आप चले जाइए। मतलब मकान मालिक ने ही इन लोगों को निकाल दिया और सुबह से ये बस अड्डे पर खड़े हुए हैं। सर, अभी तक इनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कम से कम जब तक ये वहां पर रुकेंगे, उन शहरों में रुकेंगे, तब तक इनके खाने पीने को लेकर के क्या रोड मैप तैयार किया गया है, क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ से? देखिए, खाने पीने के लिए जो दिल्ली प्रदेश के अंदर है अभी, दिल्ली सरकार के द्वारा भी बहुत भारी संख्या में वहां पर कम्युनिटी किचन प्रारंभ किया गया है और वहां हमारे स्थानीय आयुक्त, रेजिडेंट कमिश्नर को भी हम लोग ने निर्देश दिए हैं कि जो इस तरह के लोग हैं उत्तर प्रदेश के, या तो घूम रहे हैं या कहीं बैठे हुए, उनका प्रबंध करना, उनका देखभाल करना, उनको भोजन देना, ये पूरा प्रबंध करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निर्देश रेजिडेंट कमिश्नर को दे चुके हैं जी। जो तस्वीरें आप दिखा रहे होंगे, मैं भी उसको संज्ञान में लेते हुए मैं वहां के रेजिडेंट कमिश्नर को बता भी दूंगा कि इस पर तत्काल कोई जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करें। बिल्कुल सर, इससे बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा जयप्रताप जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर यह भी है कि ये तस्वीरें जो लोग घरों में बैठे टीवी देख रहे हैं ना सर, उनके लिए भी बड़ी डराने वाली है, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई कोरोना का संदिग्ध हो सकता है अभी वो शुरुआती स्टेज में ही हो और इसलिए
लिए शायद उसके अंदर लक्षण भी दिखाई देने शुरू ना हुए हो। जब ये लोग अपने घरों तक पहुंचेंगे तो कहीं कोरोना बांट तो नहीं देंगे सर? स्वास्थ्य मंत्री आप हैं, सबसे बेहतर ढंग से आप ही इन चीजों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। क्या इनकी थर्मल स्क्रीनिंग जब यहां से वो वहां पहुंचेंगे, गांवों को पहुंचेंगे, तो वहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी? इस तरह की कोई व्यवस्था की गई है? प्रदेश की सीमा के अंदर जहां भी कोई प्रदेश की तरफ से कोई भी आएगा तो वहां थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। सूची बना के हम जनपद स्तर पर भी भेजे जा रहे हैं और जनपद स्तर पर भी हमारे टीम लगातार उन सभी लोग जो वहां से आते हैं और यहां तक कि जो ग्राम प्रधान होते हैं गांव के अंदर, उनको भी सूचित कर दिया गया है। हमारे ब्लॉक के अधिकारी को भी सूचित कर दिया है। तो जैसे कोई अगर स्क्रीनिंग से छूट जाता है, अपना घर पहुंचता है, तो उसका तत्काल हम लोग सूचना लेके उनकी सूची बना के उनका एक प्रकार से थर्मल स्क्रीनिंग और उनका पूरा देखभाल हम लोग करना शुरू कर देते हैं। उनको क्वारंटीन में रहने के लिए 14 दिन के लिए हम लोग ने बोल भी दिया है। और जितने इस तरह के लोग वापस आ रहे हैं, जहां भी हम लोग को सूचना मिल रहा है, तत्काल हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रशासन के साथ मिलकर उनको चिन्हित करके उनको सलाह देके कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और ग्राम प्रधानों को भी बताया जा रहा है कि अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति है या परिवार में जो थोड़ा बहुत सिम्टोमेटिक दिखाता है या लक्षण दिखाता है किसी खांसी जुकाम बुखार का, तो उसकी सूचना जरूर स्वास्थ्य विभाग को दे। कॉल सेंटर्स हमारे हर जिले जनपद में चालू हो गए। तो लगातार सक्रियता स्वास्थ्य विभाग और सारा प्रशासन जिलाधिकारी से लेकर नीचे तक पूरी तरह से सक्रिय है और सब जगह हम लोग पूरी तरह काम भी कर रहे हैं। सर, लेकिन जो लोग लॉकडाउन को ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्या सेल्फ क्वारंटीन का वो लोग पालन क्या कर पाएंगे? और इन लोगों के पास मुझे लगता नहीं इतनी जगह है कि ये अपने घर के लोगों से डिस्टेंस मेंटेन रख पाए। और ऐसी स्थिति में कहीं हम थर्ड स्टेज पर तो कम्युनिटी टू कम्युनिटी ट्रांसफर होने वाली स्टेज तक तो सर नहीं पहुंच जाएंगे। और इस बीच एक चीज ये भी कि क्या इन्हें अलग से कहीं क्वारंटीन करने की व्यवस्था क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि अगर ये फैला तो इसका मेन सोर्स कौन सा था, वो पता लगाना बहुत मुश्किल क्या नहीं हो जाएगा? और फिर इतने लोगों की पहचान, उन्हें इकट्ठा करना, इन सब के लिए आगे क्या सोचा गया है? देखिए, बहुत बड़ी आबादी है जो प्रदेश से बाहर विभिन्न प्रदेशों में रहती है और वो उसमें काफी संख्या में लोग लौट रहे हैं। अब ये आपने जो कहा, जाहिर सी बात है कि गांव में छोटे छोटे मकान होते हैं, उसी के अंदर कई परिवार के लोग मिलकर रहते हैं, तो वो तो खैर है, बात सही है। मगर हमारी स्वास्थ्य टीम उसको लगातार हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उनका पूरा डेटाबेस बना के और लगातार उसमें देख रहे हैं कि अगर किसी को भी कोई सिम्टोमेटिक कुछ है तो उनको वहां से हटा के अपने जिला अस्पताल पर जहां भी हमारा व्यवस्था है उन जगहों पर हम ले जाते हैं। या अगर कहीं थोड़े लक्षण दिखाई देंगे तो हमारा जो नजदीक का मेडिकल कॉलेज है वहां तक भी हम ले जा सकते हैं। मिला जुला के हमारे पास काफी बड़ी संख्या में आइसोलेशन बेड्स का हम लोग ने तैयारी कर लिया है, क्वारंटीन का भी व्यवस्था है। और ये देखिए, अब गांव के लोग को समझाना थोड़ी कठिन तो है, मगर ग्राम प्रधान और गांव के लोग अब जाके काफी जागरूक भी हुए हैं। वो प्रयास में है कि तुरंत कोई आता है बाहर से तो हमारे टीम को तत्काल सूचना देते हैं, वो थर्मल एनालाइजर को लेके वहां पर टीम पहुंचती है, उनको एनालाइज करती है, उनका डेटा बनाता है और फिर उनको सचेत करते हैं कि घर में रखिए। और उसके बाद लगातार उनकी समय समय पर जांच होती रहेगी। ये व्यवस्था हमने किया है। प्रयास हमारा है कि सभी को माने सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, किसी तरह का कम्युनिटी ट्रांसफर न हो। ये तो हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह का व्यवस्था न हो इस देश के अंदर। तो इसलिए हमारे सारे लोग सतर्क हैं। जो हमारी व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसके अंदर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको वहीं के वहीं स्थगित कर देने के लिए। इसके अलावा जय प्रताप जी, एक सवाल ये भी है कि अब ये तो उन लोगों की बात हुई जो उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं, वो मजदूर जो उत्तर प्रदेश को जा रहे हैं। गाजियाबाद, नोएडा में तमाम कारखाने ऐसे हैं जहां बाहर से आए हुए मजदूर भी रहते हैं। क्या हम उन्हें नोएडा में ही, गाजियाबाद में ही, मथुरा में ही क्या रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं या उन्हें उनके घरों तक हम पहुंचा रहे हैं? मतलब जो बाहर जाने वाले मजदूर हैं उन्हें लेकर के क्या तैयारियां? बाहर जाने वाले जो मजदूर हैं उनको तो अपने घर तक पहुंचाने का व्यवस्था सरकार करेगी। उनको तो अपना घर जाना है, वो नोएडा और गाजियाबाद में नहीं रुकेंगे। मगर जो नोएडा के अंदर जो केसेस आ रहे हैं हमारे पास, और आपने भी देखा होगा इधर संख्या थोड़ी सी बढ़ी है, नोएडा में 22 संख्या हमारी हो चुकी है खाली नोएडा में ही। और उनके लिए हम लोग ने व्यवस्था बना रखा है। एक पुराना एक हॉस्टल है
स्टूडेंट हॉस्टल जिसको हम लोग ने टेक ओवर कर लिया है, वहां पर अभी इस समय हमारे सिम्टोमेटिक इस तरह के लोग जिनके थोड़े लक्षण है खांसी जुकाम का, तो 54 लोग उसमें रह रहे हैं। तो इस तरह करके गाजियाबाद में भी एक क्वारंटीन वाला सेंटर बना रखा है और नोएडा में भी है, और कई जनपदों में हम लोग ने प्रयास किया है कि अगर इस तरह से सिम्टोमेटिक कोई आएंगे तो उनको उन जगह पर रखा जाएगा, अस्पतालों में या कहीं कोई स्कूल का कोई इस तरह का भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं रखने के लिए, या वहां के मेडिकल कॉलेज में। तो जो बाहर से आए हुए लोग जिनको आगे जाना है, जिनको नोएडा गाजियाबाद न छोड़ के पूर्वांचल में आना है या किसी अन्य जनपद में जाना है, वहां तो भाई हम लोग को पहुंचाना ही पड़ेगा किसी न किसी तरह के। सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है और जल्दी होना चाहिए। इसके अलावा सर, आपने स्टूडेंट हॉस्टल की बात की कि इस तरह का प्रबंध गाजियाबाद नोएडा इन दोनों ही जगहों पर है। क्या इसे लेकर के कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, या ऐसे लोग जो पैदल ही कई मील अपने घरों की ओर जा रहे हैं, क्या जहां है वहीं पर रुक जाएं? कोई हेल्पलाइन नंबर है जिसपे फोन करें और उनको वहीं पर मदद मुहैया हो सके? हेल्पलाइन नंबर हर एक जनपद में हम लोग ने कायम कर दिया है और वो सारी सूचनाएं वहां पर है। हमारे जनप्रतिनिधिगण भी इस चीज को देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एक जनप्रतिनिधिगण है, माननीय विधायक जी है तेजपाल नागर जी, स्वयं उसको चिंतित होकर जो पलायन करने वाले लोग या जो अपने घर दूर जाने वाले घर को स्वयं अपने घर पर रख के वो कोशिश कर रहे हैं वहां पर उनका भोजन पानी करने के लिए थोड़ा दूर रख के उनको, और इस तरह के सभी लोग हम लोग मिले हुए सर, हमारे सारे टीम लगी हुई है वहां पर, हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं और कोशिश है कि वो भूखे न जाएं, उनको पूरी तरह से पेट भर के खाना तो मिले और बाकी व्यवस्था सरकार अपनी जल्दी से कोशिश कर रही है कि उनको पहुंचाने का कोशिश करे अपने घर तक, जो रुकना नहीं चाह रहे हैं। जी जय प्रताप जी, मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया न्यूज ये जानता है कि सरकार कितनी चिंतित है इन लोगों को लेकर के। हमने ये खबर बाकायदा दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से पूरी रात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जागते रहे और मीटिंग बाकायदा की गई है इन लोगों को सुरक्षित इनके घरों तक पहुंचाने के लिए। पर सर, एक चिंता यहाँ पर मेरी ये भी है कि आज चौथा दिन है और फिर भी ये तस्वीरें हमें दर्शकों तक पहुंचानी पड़ रही है लगातार दूसरे दिन से, क्योंकि पहले दिन तो आम आदमी भी सड़कों पर था सर, दूसरा, तीसरा और आज चौथा दिन जब इन मजदूरों की भीड़ दिखाई दे रही है, कुछ आश्वस्त आप कर सकते हैं कि कब ये भीड़ थम जाएगी, कब हमें सड़कें वापस खाली दिखाई देने लगेगी और एक भी मजदूर सड़क पर नहीं रहेगा? कुछ आश्वासन अगर मिल जाए तो शायद इन लोगों को भी बड़ी राहत होगी सर। आपके चैनल के माध्यम से, अपने अधिकारियों के माध्यम से, अपने रेजिडेंट कमिश्नर्स के माध्यम से हर जगह हम लोग ने सूचना देने का प्रारंभ कर दिया है। लोगों को समझा रहे हैं कि जिस प्रदेश में है वहीं पर रहे, वहीं उनका प्रबंध किया जाएगा। फिर भी इतनी बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की आबादी, इसमें से बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं और चिंतित है अपने घर वापस जाने के लिए क्योंकि उनको कोई संसाधन नहीं है। तो आप खुद ही बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी लगातार दिन रात लगे हुए हैं और उनकी क्षमता जो है आज हम लोग सब देखते हैं पहली बार कि जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं 24 घंटा काम करके, तो जरूर ये व्यवस्था जल्दी से हो जाएगा। ये तस्वीरें आपको कम दिखाई देगी या तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अचानक ये व्यवस्था किया गया है, लोग समझ नहीं पाए, लोग को लगा कि अब हम वहां रहेंगे, अब उस प्रदेश में तो हमारे पास कोई संसाधन नहीं रहेगा, पैसे नहीं रहेंगे, इसीलिए ये पलायन वाला, ये माइग्रेशन वाला हो रहा है। तो हम लोग लगेंगे, इसमें कोई बात नहीं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं मुख्यमंत्री की तरफ से भी कि हम लोग पूरी तरह से लगेंगे। सर एक फाइनल आपसे कमेंट और मैं लूंगी, आगे के लिए क्या तैयारी है? उत्तर प्रदेश कितना तैयार है अगर संख्या बढ़ती है, क्योंकि इतना बड़ा ये प्रदेश है, कितनी किट्स हमारे पास अवेलेबल है? अगर संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है तो क्या हमारे सरकारी अस्पताल इस चीज के लिए तैयार हैं? क्या टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाने की तैयारी कर ली गई है? आगे के लिए क्या तैयारी उत्तर प्रदेश की? हमारे सभी जिला चिकित्सालयों पर हमने बेड्स पहले से ही आइसोलेशन करके तैयार कर लिया था। मेडिकल कॉलेजेस को भी हम लोग ने साथ में ले लिया। मेडिकल कॉलेज और हमारे जिला चिकित्सालयों को मिलकर लगभग प्रयास है कि 10,000 से ऊपर बेड हमको मिलना चाहिए। साथ साथ में हमारे डॉक्टर लगातार प्रशिक्षित हो रहे हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ पीजीआई और मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रशिक्षित किए जा रहे हैं और इस तरह का व्यवस्था हमने पूरी तैयारी कर दी है। वेंटिलेटर हम बढ़ा रहे हैं अपने जगह। जांच करने का जो हमारे जो केंद्र है, केजीएमयू के अतिरिक्त कुछ प्राइवेट पैथोलॉजी लैब को भी हम लोग ने चिन्हित कर दिया, जिनको आईसीएमआर से अनुमति मिल चुकी है। और इस तरह हम लोग ने मेरठ में भी हम लोग करने जा रहे हैं जांच केंद्र वहां बनाने के लिए। आगरा और
अलीगढ़, गोरखपुर, इन सभी जगहों पर मशीनें खरीद के आईसीएमआर से एक्रेडिट कराने के बाद इन सबको चालू करना, और साथ साथ में पूरा हमारा मेडिकल स्टाफ दिन रात काम कर रहा है, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, और पूरी तैयारी के साथ, वेंटिलेटर किट्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ, पीपीआई मास्क के साथ, हर चीज का हम लोग तैयारी कर चुके हैं और लगातार तैयारी हमारी जारी है, हो भी रही है। जो कमियां हैं उसको और ठीक करते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जयप्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आश्वस्त करने के लिए इंडिया न्यूज पर कि सरकार की पूरी तैयारी और इन मजदूरों को भी बहुत जल्द इनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। और इसके अलावा सर, हमारा भी ये आश्वासन आपको कि पूरा मिलकर के सहयोग के साथ जनता को भी हम अवेयर करेंगे और सरकार के साथ भी मिलकर के इंडिया न्यूज काम करता रहेगा। हमारी पूरी टीम की तरफ से हमारा भी ये आश्वासन है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज के साथ। और इसी के साथ एक बहुत छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया, पर जाते जाते फिर से याद दिला दूं, हैशटैग घर पर रहें, पालन कीजिए इसका। फौरन लौटेंगे। हुई हर अपील, हर अपडेट आप तक इंडिया न्यूज पहुंचा रहा है। और एक छोटी सी बात जो लगातार पिछले 4 दिनों से, जब से लॉकडाउन है इस देश के अंदर, हम आपको कह रहे हैं 24 घंटे, और वो है सामाजिक दूरी, घर पर रहें। ये आप लोगों देखिए इंडिया न्यूज का 24 घंटे यही हम यहाँ पर चलाते हैं और यही सोचते हैं कि शायद अगर इसको आपने मान लिया तो फिर कोरोना से जंग जीतने में हमें कोई हरा नहीं पाएगा। और इसीलिए ये हम चाहते हैं कि हैशटैग घर पर रहें, इसका आप पालन कीजिए। वो लोग जिनके घरों पर छत नहीं है, उनकी मजबूरी समझ आती है और वो दिखा भी रहे हैं हम आप तक। लेकिन वो लोग जो साधन संपन्न हैं, जो घर पर बैठ सकते हैं, जिनके पास राशन है, वो भी अगर सड़कों पर निकल रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ परेशानी बढ़ा रहे हैं। इंडिया न्यूज पर पहली बार आपको हम सुनाते हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज की आप बीती। मेरा नाम संतोष कोटवानी है। मेरा रहना सिंधी कॉलोनी, खामला, नागपुर। मेरा टेस्ट 25 तारीख को, कोरोना टेस्ट 25 तारीख को हुआ था, जो कि पॉजिटिव है। उसके बाद मेरे घर वालों को लाया गया 26 तारीख को, उनका टेस्ट हुआ। उनमें से मेरी गुड़िया निगेटिव आ गई। बाकी मेरी फैमिली में मेरी वाइफ, मेरा बच्चा और मेरी मदर वो पॉजिटिव आ गए। मेरा खामला सिंधी कॉलोनी वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि पैनिक ना हो, ठीक है। उसके बाद मेरे दुकान के स्टाफ को भी लाया गया था, जिनकी रिपोर्ट की गई और उनका निगेटिव आ गया सभी का, ठीक है। चार लोगों का निगेटिव आ गया, जो कि मेरे साथ दुकान में ही रहते थे बहुत समय, ठीक है। तो मेरा खामला वासियों से कहना है कि कोई भी आप पैनिक ना हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे हुआ है तो आपको भी होगा। मुझे होने का कारण ये है कि मुझे होने का कारण ये है कि मेरी इम्यूनिटी जो पावर है वो कम है। उसका कारण ऐसा कि मुझे पिछले 13 सालों से शुगर है। जिस किसी का भी इम्यूनिटी पावर अच्छा है उसको वायरस नहीं पकड़ता है, या बहुत कम चांसेस रहते हैं उसको पकड़ने के। आप सुरक्षित रहिए, मेरे खामलावासी सुरक्षित रहिए और पैनिक नहीं होइए। आपकी तबीयत जब खराब होती है, आपको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं कि बुखार है, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, ऐसा कोई तबीयत आपकी खराब होती है तो ही आप चेक करवाने जाइए। नहीं तो संतोष खामला का है और उसे हो गया है तो हमें हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी चीज़ से भी हो सकता है। आप जो दूध की थैली लाते हैं उससे भी हो सकता है, आप जो सब्जी लाते हैं उससे भी हो सकता है। क्योंकि मेरे मामा जी डॉक्टर हैं, मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने मेरे को जानकारी दी कि बेटा जो थैली लाता है सब्जी की, वो भी चौखट के बाहर रख दिया कर 12 घंटे के लिए। जो दूध की थैली लाता है उसको भी गर्म पानी से धो के बाद में ही वापरने का है दूध को। तो ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात है इम्यूनिटी पावर की। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो नहीं होता है। जैसे मेरे वर्कर जो 4 थे उनको भी नहीं आया। तो खामलावासी प्लीज पैनिक ना हो, मेरी आपसे दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है खामलावासियों से। और सभी अपना ध्यान रखें, सब अपने घर के अंदर रहें और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। मेरी गुड़िया भी अभी खामला में है, वो भी खामला में रह रही, वो निगेटिव आई है।
तो ये उन शख्स को आप सुन रहे थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साफ तौर पर उन्होंने यही अपील आपसे की कि घर पर रहें, और यही हम भी आपको कह रहे हैं। इम्यूनिटी आप अपनी स्ट्रांग कीजिए, ये भी इन्होंने आपको बताया। नवरात्र का दिन हो सकता है, बहुत सी महिलाएं ऐसे में व्रत रख रही हो, लेकिन सेहत इस वक्त सबसे जरूरी है। पूजा पाठ बाद में हो जाएगा, बाकी काम बाद में हो जाएंगे। इम्यूनिटी अपनी मजबूत रखें। और ये भी आपने इन्हें कहते हुए सुना होगा कि जरूरी नहीं आपको कोरोना हो, लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं कि कोरोना ना हो। कोरोना अगर आपके पास आ रहा है तो जरूरी नहीं कि वो बता करके आएगा। ये किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और जब तक होता नहीं है तब तक इंसान यही समझता है कि भाई हमें तो छू भी नहीं पाएगा कोरोना। ध्यान रखिए अपना, हिफाजत से रहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात घर पर रहिए। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे तुरंत।